सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। और आज हमारा ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड की स्टडी करी और सेकंड लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। और उसके बाद हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे। जब तक अगर आपको ये बेसिक जो सॉलिड फिगर है इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्वेश्चन आपसे थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे। तो पहले हम इन सॉलिड शेप्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस में स्विच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेंडर को। सिलेंडर यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे डेली लाइफ में कि राइट सर्कुलर सिलेंडर एक्चुअली पे होता कैसा है, कौन कौन से ऐसे फिगर होते हैं जो इससे बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने ये देखा होगा रोलर व्हील्स जो होती है, रोलर्स व्हील इज द एग्जांपल ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर यहाँ पे देखें पाइप्स, तो पाइप्स भी क्या होती है, एक सिलेंडर का एग्जांपल है। अगर तार आप देखेंगे, तार तार भी क्या है, एक सिलेंडर का एग्जांपल है। यहाँ पे आपने कैंडल्स देखा, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। तो बहुत सारे डेली लाइफ में हमें सिलेंडर देखने को मिलते हैं। इनका क्या डायमेंशंस होता है, इनके एरियाज क्या होते हैं, इनके वॉल्यूम्स कैसे आते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होता है। तो ज्योमेट्रिकल शेप में ऐसा कुछ शेप होता है, दो हमारे सर्कुलर फेसेस होते हैं और एक कर्व फेस होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीन फेस होती है। तो दो तो सर्कुलर फेस हो गई, एक टॉप हो गई और एक बॉटम। यहाँ पे दो क्या है, सर्कुलर फेसेस है, टॉप एंड बॉटम। उसके बाद एक जो फेस है वो कैसी है, हमारी कर्व शेप है, एंड वन कर्व फेस, ये हमारी क्या है, कर्व फेस है। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई भी सिलेंडर है जिसकी रेडियस क्या है, आर है, जैसे सपोज रेडियस इज आर, तो ये क्या है, इसकी रेडियस है जो कि क्या है, आर है। आर इज द रेडियस, और रेडियस किसका होता है, सर्कुलर फेस का ही रेडियस होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट जो है वो कितनी है, h है। सो हियर द हाइट इज h। आगे हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो रेडियस और हाइट के बीच का जो एंगल बन के आता है वो कितना आता है, 90 डिग्री। इसीलिए इसको बोलते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझ में आ रही बात। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, कोई भी रेक्टेंगुलर सीट आपने ले लिया, ठीक है। अब सीट को हम क्या करेंगे, बेसिकली फोल्ड कर देंगे। जैसे सपोज इस सीट को हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। यहाँ पे आप देखें एक ओपन सीट है, अगर हमने इसको फोल्ड कर दिया तो ये सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेंडर बन गया। जो हमारा लेंथ है वो लेंथ जो है कर्व सरफेस एरिया बन गया। लेंथ क्या हो गई है, कर्व बन गई। ये लेंथ आप देख रहे हैं, ये वाली लेंथ, ये लेंथ जो है यहाँ पे सर्कुलर शेप बन गया है। और जो पूरा का पूरा शेप है ये कर्व के फॉर्म में बदल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं ये बताऊं, यहाँ पे जो बी दिख रहा है आपको, बी यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, बी बेसिकली क्या है, हाइट है। और यहाँ पे जो इसका एल जो है, एल जो है आपको, ये जो एल दिख रहा है, एल बेसिकली क्या है, सिलेंडर का सरकमफेरेंस है। ठीक है, आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर देखना है एरिया ऑफ सीट क्या होगा, तो एरिया ऑफ सीट जो होगा वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। और आपको भी मालूम है कि एरिया ऑफ सीट क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मैंने बताया ही आपको। और एरिया ऑफ सीट क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर सीट है जिसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है सिलेंडर का, एक्चुअली भी क्या हो सकता है, तो कर्व सरफेस एरिया को हमने कर्व सरफेस एरिया ही लिख दिया। अब अगर एल को देखें, जो एल है, एल बेसिकली किस में टूटा है, एल ही तो यहाँ पे 2 पाई आर हुआ है। When we fold the seat lengthwise, length of seat is equal to circumference of what, सर्कुलर फेस का जो सर्कमफेरेंस है वही तो क्या है, लेंथ ऑफ सीट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। इज दिस क्लियर। उसके बाद
अगर हम बी को देखें तो बी ही तो क्या है, इस सिलेंडर की हाइट। समझ में आ रही बात, बी ही क्या है, बी जो है ब्रेड्थ ऑफ सीट, यही क्या है, इस सिलेंडर की क्या है, हमारी हाइट है। तो यहां से जो हमारा कर्व सरफेस एरिया आया वो आया 2 पाई आर एच। कितना निकल के आया भैया, 2 पाई आर एच। सो विच इज व्हाट, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। उसके बाद अगर हम देखें कर्व सरफेस एरिया के बाद अगर हम देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हमने कर्व सरफेस एरिया तो निकाल ही रखा है। अगर बॉटम की और टॉप की एरिया को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेस। 2 सर्कुलर फेस कौन सी है, एक तो टॉप की है और दूसरा क्या है, बॉटम की है। तो टॉप और बॉटम की जो फेस है वो कैसी है, सर्कुलर है, और सर्कल का जो एरिया होता है विच इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात, सर्कुलर फेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर 2 पाई आर दोनों में देखें तो कॉमन है, सो 2 पाई आर विल बी द कॉमन, एंड यहां से h बचेगा और वहां से बचेगा r। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर इज 2 पाई आर आर प्लस एच। ये फॉर्मूले भी ये बड़े काम के हैं और आपको याद रख लेने हैं। ये फॉर्मूले जो है ना बहुत काम के हैं, उनको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भैया हम करने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, जितना भी कोई भी सॉलिड फेस जितनी कैपेसिटी है उसकी, वही क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। तो कैपेसिटी की हम बात करें तो ये कितना अपने अंदर क्या कर सकता है, कैपेसिटी कंटेन कर सकता है। सो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर किसी का भी आपको एरिया सॉरी वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना है, बेस का एरिया निकाल लेना है और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ बेस आपको मालूम है, बेस कैसा है हमारा, सर्कुलर है, और सर्कुलर बेस है, और पूरा का पूरा जो हमारा बेस है वैसे ही एज इट इज ऊपर तक भी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ऐसे टिल्ट हो रहा है या वैसे हो रहा है, ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है, हर जगह की रेडियस क्या है, सेम है। समझ में आ रही बात, ये पूरा देखो यूनिफॉर्म है। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है, h। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या हो गया, हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहां से आपको मालूम चल गया कि भैया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे हमने थ्योरी तो पढ़ ली, बट क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो उससे हमारा जो फंडे हैं, जो फॉर्मूले हमने भी सीखे, वो क्या हो जाते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी सिलेंडर है जिसका रेडियस हमने देखा कितना है, 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। हमें कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। एवरीथिंग यू हैव टू फाइंड, और सारे के सारे फॉर्मूले भी यहाँ पे रिवाइज हो जाने हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया क्या है, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, so you have to write radius is equal to 3 centimeter, so r is the 3 centimeter, height कितनी है, 7 centimeter, h is 7 centimeter। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप याद करो, कितना होता है, तो होता है 2 पाई आर एच। आपके दिमाग में यार 2 पाई आर एच, हमें क्या करना है, 2 रखना है, पाई की वैल्यू 22/7 इज गिवन दिस क्वेश्चन, तो हमने रख दिया 22/7। उसके बाद रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, अभी आपने देखा क्वेश्चन में ही गिवन है, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर, हाइट को भी 7 लिख देना है। यहां से 7 और 7 हो जाएंगे भैया कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 3, तो यहां से जो मल्टीप्लाई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 132 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको रिकैप करना है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वैल्यूज पुट करने हैं, 2 पाई की जगह पाई की जगह आपको गिवन है 22/7। आर की जगह आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, और एच की जगह आपको लेना है 7 सेंटीमीटर। तो यहां से आपने 7 और 3 को ऐड करा तो आ गया आपका 10। तो 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 7। आपने फर्दर सबको मल्टीप्लाई किया, 13200 डिवाइड करेंगे 7 से। अगर हमने इसको फाइनली कैलकुलेट करा तो आपके पास कितना आ गया, 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। अगेन हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आपको फिर से याद रखना है। व्हाट इज द वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या होता है, सभी लोग बताएंगे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे, वैल्यूज फिर से पुट करेंगे, पाई 22/7, ठीक है। यहां से उसके बाद आर की वैल्यू आपको गिवन है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कर दिया, इंटू एच कितना है 7, तो यहाँ पे 7 कर दिया। 7 एंड 7 गेट्स कैंसिल आउट, 22 इंटू 9 यहाँ पे किया, कितना आ गया आपके सामने, 198 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना है, आप जब भी एरिया फाइंड आउट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लगाएंगे, जब भी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे यू हैव टू व्हाट विल बी द यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। What is the dimension of length according to the dimension of surface area and volume, ठीक है। तो यहां से आपका जो सरफेस एरिया आ गया 132, टोटल सरफेस एरिया 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज 198 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ दैट क्वेश्चन। कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी आपको दिख गया, और कैसे चीजों को सिंप्लीफाई करना है। आपने इन क्वेश्चंस में एक बात नजर की होगी कि दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग और दूसरा कैलकुलेशन। फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग यानी कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड द सेकेंड थिंग इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज मॉड्यूल, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम क्या देखेंगे, सम बेस्ड ऑन सिलेंडर, कुछ और क्वेश्चन जो सिलेंडर पे बेस्ड होंगे। बढ़ते हैं अगले सीक्वेंस में, क्या है भैया देखो, फिर एक क्वेश्चन है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन रेशियो ऑफ 3:7 एंड वॉल्यूम इज गिवन 1584 सेंटीमीटर क्यूब एंड फाइंड द रेडियस। रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, रेशियो में रेडियस और हाइट गिवन है, वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेडियस और हाइट का जो रेशियो है 3 और 7 है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि कॉमन मल्टीपल क्या है, x ऐड कर दिया। तो यहां से हमने रेडियस को ले लिया 3x और हाइट को ले लिया 7x। दैट इज वेरी सिंपल। 3 और 7 का रेशियो है तो मैंने रेडियस को 3x ले लिया और हाइट को ले लिया 7x। ओके, अगर इन दोनों को हम डिवाइड भी करेंगे 3x डिवाइड बाई 7x तो अगेन 3:7 रेशियो आ जाएगा, विच इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर वॉल्यूम क्या है 1584 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन 1584 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, रेडियस फाइंड आउट करना है, बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। सभी को याद है, बच्चे को याद है, पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में कितना गिवन है 1584, सो 1584 लिखना है। यहाँ पे पाई की जगह पाई रखना, आर की जगह आर रखना है। देखो पाई की जगह क्या रखना है 22/7, आर की जगह आपको रखना है 3x यानी 3x इंटू 3x, और h की जगह क्या रखना है 7x, ठीक है। इतनी बातें सभी को क्लियर है। यहां से 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया, बाकी आपको जो बचा मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 22 इंटू 9 इंटू एक्स स्क्वायर, इस वाले का x
और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 के पास भी x है, तो ये x हो गया, ठीक है। तो यहां से x क्यूब हो जाएगा बेसिकली 1584 इंटू, डिवाइड करेंगे 22 इंटू 9, दैट इज x क्यूब। 9 से इसको डिवाइड किया 176 आ गया, 22 से डिवाइड करा तो 8 आ गया, x क्यूब इज 8। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, क्यूब रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई, एकदम सिस्टमैटिक ऑर्डर में हमने यहाँ पे सॉल्व करवाया आपसे। अब x की वैल्यू अगर 2 आ गई, रेडियस हमने कितनी कंसीडर कर रखी है, 3x, तो यहां से रेडियस 3x है, तो 3 इंटू एक्स, एक्स इज 2, सो 3 इंटू 2 विच इज हाउ मच, 6। और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, नहीं होगी सेंटीमीटर। So radius of given cylinder is 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कोन की बात करेंगे कि कोन बेसिकली क्या होता है, और बहुत सारे डेली लाइफ में हमने कोन देखे भी होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। कोन की क्या एग्जाम्पल, आइसक्रीम सभी ने खाया होगा। ये आइसक्रीम जिस किसी क्या बोलते हैं पात्र में होती है, पात्र क्या, आइसक्रीम का कोन ही होता है। तो आइसक्रीम का ये कोनिकल कैंडल्स भी आते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों नहीं देखेंगे तो कोनिकल कैंडल्स भी आते हैं मार्केट में। और यहाँ पे सैंड भी होते हैं, ऐसे सैंड को रख देते तो कोन के फॉर्मेट ऐसे जैसे आप जो रेती है ना, रेती को ऐसे फेंकोगे ऐसे नीचे धीरे धीरे, तो वो कोन के फॉर्मेट में ही इकट्ठा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल इसका कैलकुलेशन और फॉर्मूला। यहाँ पे कोन है, आपको दिख रहा है कोन कुछ ऐसा होता है, एक कर्व सरफेस एरिया होता है, एक कर्व फेस होती है और दूसरी सर्कुलर फेस होती है। तो इसमें भैया 2 फेस होती है, आपको सभी को याद रखना है। इसमें कितनी फेसेस होती हैं, 2 फेसेस होती हैं। एक फेस कैसी होती है हमारी, एक फेस होती है हमारी कर्व फेस होती है, और दूसरी फेस कैसी होती है, एक फेस हमारी कैसी होती है भैया, कर्व होती है, और दूसरी फेस कैसी होती है, सर्कुलर होती है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैंग हो गया क्या सिस्टम, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे फिर से देखते हैं। तो ये हमारा कोन हो गया। इसमें कोन में क्या होती है, 2 फेसेस होती हैं, एक तो हमारी कर्व फेस है और दूसरी कैसी है, सर्कुलर फेस है। तो यहाँ पे ये कौन सी फेस है, सर्कुलर फेस है, और दूसरी फेस कौन सी है, कर्व फेस है, ठीक है। तो 2 फेस हो गई, एक सर्कुलर फेस और दूसरी क्या हो गई, कर्व फेस, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो कोई भी कोन है जिसकी सर्कुलर फेस है, उसका रेडियस क्या है, r है, और इसकी जो हाइट है, दिस इज द हाइट एंड विच इज h। और यहाँ पे तीसरा जो होता है, दिस इज स्लैंट हाइट इसे बोलते हैं, जिसको l से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखें, दिस इज द स्लैंट हाइट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ये हमारी स्लैंट हाइट है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारी रेडियस है और ये हमारी क्या है, हाइट। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे देखते कोई आर्क है, आर्क आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई आर्क है, ठीक है। और आर्क है, सेक्टर है। आर्क तो ये वाला होता है जो आपको रेड में दिख रहा है, सेक्टर है। और इस सेक्टर से हमको क्या बनाना है, कोन बनाना है। इस सेक्टर का जो रेडियस है वो r है, और लेंथ ऑफ आर्क कितना है, l है। ये जो आर्क है, आर्क की लेंथ क्या है, l है, ठीक है। ये जो सेक्टर है वो कैसा है, ओपन है।
इसमें फोल्ड करके क्या बनाना है, कोन बनाना है। जैसे ही फोल्ड करा ये बन गया हमारा कोन। अब समझो कि इस कोन की जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी हाइट है, दिस इज द हाइट, ये हमारी क्या है, इसकी हाइट है, और ये क्या है, रेडियस है। आप सभी को यहाँ पे दिख भी रही होगी, ठीक है। और ये हमारी क्या है, स्लैंट हाइट है, ये वाली क्या है, स्लैंट हाइट है, ठीक है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि जो सेक्टर का एरिया है वही क्या है, कोन का कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ रही बात? ओपन तो अभी भी खुला, ऊपर तो अभी भी खुला है ना, तो जितना मटेरियल हमें यूज किया भाई सेक्टर का, वो कर्व सरफेस एरिया के पास ही तो गया ना, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अगर हम कर्व सरफेस एरिया को देखते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, L इंटू आर बाई टू, हाफ L इंटू आर बाई टू, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा, तो आपको हम ये तो निकालना है हमें ना। अब L जो है, यहाँ पे L दिख रहा है ना जो सेक्टर, जो L है यही तो बेसिकली सर्कुलर फेस में बदला है ना। ये देखो, ये पूरा का पूरा जो L है, इसका लेंथ ऑफ आर्क है, यही लेंथ ऑफ आर्क मुड़ के तो टॉप का जो सर्कल बना है वही तो बना है, ये देखो। सो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, सर्कमफरेंस। लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर हो जाएगा, सर्कमफरेंस के बराबर हो जाएगा, विच इज हाउ मच, 2 पाई आर। तो एल की जगह हमने लिख दिया 2 पाई आर। और आर क्या है, आर ही तो इस पर्टिकुलर जो सेक्टर है, सेक्टर का आर जो है वो कोन का क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक है। रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो ये हो गया, आर की जगह हमने एल रख दिया, ठीक है। डिवाइड बाई क्या कर दिया, 2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से हमें निकल के ये बात पता चल गई कि भैया कर्व सरफेस एरिया जो होता है किसी भी कोन का वो होता है पाई आर एल। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया के लिए दो ही चीजें तो हैं, दो ही तो फेस है इसमें, एक तो कर्व फेस और दूसरी सर्कुलर फेस। तो कर्व फेस का एरिया तो हमने निकाला ही, कितना होता है, पाई आर एल। और एरिया ऑफ सर्कुलर फेस जो बॉटम है, सर्कुलर फेस, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला ही है, पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर फेस, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो विच इज पाई आर स्क्वायर। पाई और आर दोनों में कॉमन है, तो पाई और आर को हम करेंगे कॉमन, और एल प्लस आर विच इज व्हाट, टोटल सरफेस ऑफ एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो इस चीज को आपको याद भी रखना है कि जो हमारा एरिया हो कितना हो गया, पाई आर इंटू आर प्लस एल। आगे बढ़ते हैं, फिर से हैंग हो गया क्या, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन देखा था। इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, विच इज हाउ मच, तो आपको मालूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब
क्वेश्चन के थ्रू थोड़ी अधिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, तो क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमीटर कितना है 70 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट कितना होगा ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर 70 सेंटीमीटर है और डायमीटर को अगर आधा करते हैं तो हमें मिल जाती है रेडियस। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर बाई 2, तो 70/2। तो यहां से 2 से डिवाइड करा 35 आ गया, 35 इज रेडियस। स्लैंट हाइट हमें निकालना है, कर्व सरफेस एरिया दिया है, फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, एल फाइंड आउट करने के लिए हम कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई हमें गिवन है 22/7, आर हमें गिवन है, एल हमें निकालना है और कर्व सरफेस एरिया गिवन है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट अप करो। सो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और कर्व सरफेस एरिया गिवन भी है कितना है 4070। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7, आर की जगह 35 रखना है, तो आर की जगह 35, एल हमें फाइंड आउट करना है, एल की जगह एल रख दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे और फाइनली आंसर आपके सामने होगा। सो 4070 में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला जो 7 है इधर फुदक के पहुंच गया और ये 22 और ये 35 नीचे आएंगे, दैट इज इक्वल टू एल। यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आप देखें 7 से अगर हम कट दिया 5 बार हो गए, 5 से इसको कट करा तो ये 814 आ गया। और अगर हमने 22 से 814 को डिवाइड करा तो 37 आ गया। सो यहां से एल की वैल्यू कितनी आ गई 37 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी आ गई 37 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो स्लैंट हाइट आपसे पूछा है, पाई दिया है, कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको लिखना है और वैल्यू से इक्वेट कर देना है, वहां से आपको स्लैंट हाइट मिल जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम स्फीयर की बात करेंगे। स्फीयर बेसिकली क्या होता है, एक गोला होता है, गोले के बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे। हम कोई भी शेप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू इसको हिट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने फुटबॉल देखी होगी, फुटबॉल इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्फीयर। उसके बाद मेटलिक बॉल, यहाँ पे मेटलिक बॉल भी आपने देखी होगी, ये भी क्या है स्फीयर का एग्जांपल। आपने बंटी देखी होगी कंचे, वो भी क्या है स्फीयर के एग्जांपल है। यहाँ पे ग्लोब देखा होगा, ये भी क्या है स्फीयर के एग्जांपल है। ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो स्फीयर ऐसा कुछ दिखता है जिसका रेडियस क्या है आर है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr²। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। इसमें ऐसा कर्व सरफेस एरिया कुछ जैसा नहीं होता, इसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है विच इज यू कैन इक्वेट टू टोटल सरफेस एरिया, जो कि कितना होता है 4πr²। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 4/3πr³। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है इन केस ऑफ स्फीयर। 4πr², this is the surface area of sphere, and 4/3πr³ this is the volume of sphere। अब स्फीयर का सरफेस एरिया अगर हम देखें तो कैसे एक्चुअली पे आ सकता है, ठीक है। ये बॉल है, ठीक है। अगर इसके हम टुकड़े करें, भाई ये टुकड़े कर दिया आपने, यूं देखो चल रहा है काम। तो इसकी मान लो आप रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो कितना होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जितनी लेंथ इस पे आपने लगाई, देखो आपने रस्सी लगाई ना इस पूरे पे, तो इसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा जितना आपने रस्सी यूज करा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ जाएगी 4πr²। कितनी आ गई 4πr²। और 4 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया आ गया। और यही क्या है लेंथ ऑफ, क्या है लेंथ ऑफ रोप, ठीक है। ठीक है,
देखो यहाँ पे हमने ऐसे 4 बार ऐसे 4 अलग अलग सर्कल में इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। 4 सर्कल में कवर किया तो 314 आया, इसमें भी क्या आ गया, देखो 9142। यहाँ पे भी अगर हम करें इसको 314 माइनस करें, इसको भी माइनस करें, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 314। तो रिमेनिंग कितना हो गया 314। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करते हैं सम बेस्ड ऑन स्फीयर। स्फीयर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, उसकी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका रेडियस गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला याद रखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 किया, पाई आर क्यूब किया, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपने क्या रखा, आर की जगह 4.2 रखा, 3 बार क्यूब करा 7, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, पॉइंट हटा लिया तो डिवाइड बाई 10 कर लिया, और हमने क्या कर दिया, इसकी कटिंग कर दी। तो यहां से कट करने के बाद ये सारी चीजें आई, फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पे 310.464 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गया हमारा, क्या आ गया आंसर आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको फर्स्ट अप्रोच में करनी पड़ेगी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आ गया। सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर रखा तो 4 की वैल्यू रखी हमने, पाई की जगह 22/7 रखा, उसके बाद आर की जगह 4.2 रखा, फिर से सिंप्लीफाई करा, इसको 10 से डिवाइड करके 7 से 6 बार में मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद ये मल्टीप्लाई ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई किया, और ऊपर का मल्टीप्लाई किया 22176 आया, नीचे 100 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज वॉल्यूम। सरफेस एरिया के थ्रू हमें रेडियस निकालना है, और रेडियस के थ्रू हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि भी आर की जरूरत पड़ेगी, और आर कहां से आएगा, सरफेस एरिया से, जो गिवन डाटा है उससे हम आर निकालें, और आर के बाद हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 616। ठीक है, सो यहाँ पे 616 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के। 4 किया, पाई की जगह 22/7, आर की जगह हमने आर की रखा, आर स्क्वायर अगर देखेंगे तो 616, ये 7 ऊपर जाएगा और 4 इंटू 22 नीचे आएंगे। फटाफट इसको करते हैं। और अगर हम कटिंग देखें तो कटिंग तो पॉसिबल है, 4 से अगर इसको कट किया 154 आया, और 22 से अगर हम कट करेंगे तो 7 बार में हो जाएगा, और 7 और 7 आ जाएगा, आर यहां से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब आर यहाँ पे 7 आ गया है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 किया, पाई की जगह 22/7 रखा, 7 की जगह आर की जगह 7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से ऊपर की चीजें मल्टीप्लाई करी, नीचे डिवाइड बाई 3 है, ऊपर का जब मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट आया 4312, डिवाइड बाई हमने करा 3 से, और फाइनली रिजल्ट जो आया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम। यहां पे हमें एक चीज तो पता चली कि अगर फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से है तो क्वेश्चन तो धड़ आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो यहां से वॉल्यूम आ गया। सो थैंक यू वेरी मच। सेकेंड लेक्चर में हमने सिलेंडर पढ़ा, हमने कोन पढ़ा, हमने स्फीयर पढ़ा, और अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहिए, और वीडियो को आपको क्या कर देना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करनी है। So thank you very much and wish you all the best.